काशीपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी कीर्ति के साथ रहता था। माधव का अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो हर तरह की सब्जी उगाया करता और उन्हें बेचा करता है। एक बार की बात है, माधव अपने खेत में सब्जी तोड़ने जाता है। हे भगवान, इस बार ये क्या हो गया? एक भी सब्जी अच्छे से नहीं उगा है और आधी से ज्यादा तो खराब है। इन सब्जी के तो जरा भी दाम नहीं मिलेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माधव काली हाथ घर जाता है। क्या हुआ जी? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है? क्या बताओ कीर्ति, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। न जाने खेत की सारी सब्जी कैसे खराब हो गई। हे भगवान, एक तो पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आज सब्जी भी नहीं बिकी। क्या जी, आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। माधव कीर्ति की बातें सुनकर उदास होकर घर से बाहर चला जाता है और तालाब के किनारे बैठकर उसमें पत्थर फेंकने लगता है और बोलता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी तालाब के किनारे एक सुनहरी रंग की मछली आती है। अरे ओ भाई, कब से बैठे पानी में पत्थर फेंके जा रहे हो? तुम्हारे पत्थर फेंकने से मुझे चोट लग गई है। अरे, ये कौन बोला? पर आसपास तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कहाँ से आई? अरे भाई, जरा गर्दन नीचे करके देखो। अरे, ये क्या? ये एक मछली बोल रही है? हाँ भाई, मैं बोलती हूँ। और अगर अब एक भी पत्थर मुझे लगा, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अरे, तुम तो बहुत ही प्यारी और सुंदर मछली हो। मुझे माफ करना, मेरे पत्थर फेंकने से तुम्हें चोट लगी। अब मैं पानी में एक भी पत्थर नहीं फेंकूंगा। हाँ, ठीक है। तुम इंसान शरीफ दिखते हैं, इसलिए तुम्हें माफ किया। पर क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं जब भी उदास होता हूँ तो यही तालाब के किनारे आकर बैठ जाता हूँ। फिर माधव सुनहरी बोलने वाली मछली को सारी बात बताता है। तुम्हारे खेत की सब्जियाँ खराब हो गई है और अब तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम उदास बैठे तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। समझ में नहीं आता क्या करूं। और तो सभी के खेती की सब्जी हरी भरी है, बस मेरा ही खेती की सब्जियां खराब है। खैर छोड़ो, अब तो लगता है कि आज भी पत्नी के डांट से ही पेट भरना पड़ेगा। ऐसा बोलकर माधव वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बोलने वाली मछली की बात बताता है। माधव की बात सुनकर कीर्ति जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि क्या जी, आपका दिमाग तो सही है भला। मछली भी कभी बोल सकती है क्या? अगले दिन माधव फिर तालाब के किनारे जाता है। ओ सुनहरा मछली, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे तुम? अरे भाई, आज सुबह सुबह तालाब पर? मैं तुम्हारे लिए दाना ले आया हूँ। मछली खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे वाह, तुम मेरे लिए दाना लाए हो। फिर तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगे? बस अपने खेतों के सब्जी के बारे में ही सोच रहा हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? तुम मेरे लिए दाना लाए तो मेरे भी फर्ज है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं
तुम मेरे तालाब से रोज 2 बाल्टी पानी लेकर अपने खेतों में डालना और फिर देखना कमाल। माधव ऐसे ही करता है। वो रोज मछली के लिए दाना ले जाया करता और उस तालाब से 2 बाल्टी पानी भरकर खेतों में डाला करता। फिर कुछ ही दिनों में उसके खेतों में भी बहुत ही अच्छी और हरी भरी सब्जियां उगने लगी और उन सब्जियों को माधव को बहुत ही अच्छे दाम में भी मिलने लगे। अब माधव भी एक धनी आदमी बन गया था। माधव खुशी खुशी मछली से मिलने जाता है और बोलता है कि हे दोस्त, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुझे दाना खिलाया और उसके बदले में तुम मेरी इतनी मदद की है। और देखो, आज मैं एक धनी आदमी बन गया हूँ। सच में तुम्हारा तालाब के पानी तो कमाल ही कर दिया। और इसी तरह माधव रोज मछली के लिए दाना ले जाया करता और उसके तालाब का पानी अपने खेतों में डाला करता। माधवन एक गरीब किसान है जिसके पास बहुत ही छोटा खेत है और वो अपने उसी खेत में खेती करके बहुत खुश रहता था। माधवन की एक पत्नी है माधुरी, जो हमेशा उनकी इकलौती बेटी माधवी का ख्याल रखती है। जब से माधवी का जन्म हुआ है, तब से वो हमेशा बीमार ही रहती है। उस पर लाल डब्बे में पैसे रखे हैं। आते वक्त माधवी की दवाइयाँ लेकर आना। आज मैं खेत में नहीं, अपने दोस्त से मिलने के लिए पड़ोसी गांव में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लौटते वक्त लेकर आऊंगा। सिर्फ दवाइयों के पैसे हैं मेरे पास। सारे पैसे तो घर के खर्चों में पहले ही खत्म हो गए हैं। ये कहकर माधुरी अपने पति को भेज देती है। माधवन खेती करके जितने भी पैसे कमाता था, वो पैसे उसकी बेटी की दवाइयों में ही खत्म हो जाते थे। बचे हुए 1-2 में उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। रास्ते में माधवन को जमींदार मिलता है। सारे गांव वाले अपनी फसल उसी जमींदार को बेचते हैं, लेकिन पिछले 2 बार से माधवन अपनी फसल कहीं और बेच रहा है। कहाँ जा रहे हो माधवन? इस बार भी फसल कहीं और भी बेचने का इरादा है क्या तुम्हारा? बाहर थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जमींदार जी। आपको मेरी घर की परिस्थिति के बारे में जानते हो ना, इसीलिए बाहर दे रहा हूँ। ये कहते हुए माधवन वहाँ से चला जाता है। माधवन का दिल साफ है, इसलिए वो सीधी बात करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार का दिल लालच से भरा हुआ था। भले ही माधवन का खेत छोटा और उसकी फसल कम होती है, लेकिन माधवन की फसल में जो गुणवत्ता होता है, वो ना ही इस गांव में किसी के पास होती और ना ही आसपास के किसी गांव में भी होती है। इसलिए जमींदार माधवन की फसल के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं माधवन को ज्यादा पैसे दे दूं तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और ऐसे ही फसल मेरे होते ही मेरे गांव के बाहर जाएगी, तब भी मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसा कहते हुए जमींदार माधवन के खेत को बर्बाद करने के लिए जाता है और माधवन यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया है। बताओ रवि, मुझे इतनी जल्दी तुम्हारे गांव में बुलाने के लिए वजह क्या है? क्या तुम किसी समस्या में हो? मेरे पास कुछ जादुई अंडे हैं। उन अंडों को सही से इस्तेमाल करने पर वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये बात सुनते ही माधवन बिना कुछ सोचे अपने दोस्त से सारे अंडे खरीद लेता है। रवि अपने दोस्त से झूठ बोलकर थक कर चला जाता है। माधवन उन अंडों के साथ सीधे अपने खेत की ओर ही चल पड़ता है। वहाँ पर उसे जमींदार नजर आता है।
आप मेरे खेत में क्या कर रहे हो जमींदार साहब? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जहरीली दवाई डालकर तुम्हारे खेती को बर्बाद कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अपना रोना धोना शुरू मत करना। चाहो तो कल से मेरे पास मेरे नौकर बनकर काम कर सकते हो। कोई भी जहरीली दवाई मुझे मेरे खेत में काम करने से रोक नहीं सकता है। मैं इसी खेत में दोबारा खेती करके दिखाऊंगा और वो अंडों के खेती करके दिखाऊंगा। ये कहते हुए माधवन अपने खेत में गड्ढे बनाकर उसमें वो साधारण अंडे डालकर वहां से चला जाता है। घर जाकर माधवन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद माधुरी परेशान हो जाती है, क्योंकि माधवी बिना दवाइयों के नहीं रह सकती है। भले ही माधवन से बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम किया है, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि अगले दिन सुबह तक वो सारे साधारण अंडे सोने के अंडों में बदल जाते हैं और उन अंडों की बील सारे खेत में फैल जाती है। वो देखकर माधवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन इससे पहले कि किसी की बुरी नजर उन पर पड़े, माधवन अपने खेत के सारे सोने के अंडे तोड़कर घर लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। जब ये बात रवि और जमींदार को पता चलती है, तब रवि भी अपने सारे पैसे लगाकर अंडों की खेती करता है और जमींदार अपने खेत में वही जहरीली दवाई मिलकर खेती करता है। अंत में दोनों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है।